से अनुज आपको रोक रही हूं। अरविंद केजरीवाल का ईडी को जवाब। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है आज पूछताछ को लेकर के जो उनसे होनी थी उसको लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। तो ये बड़ी खबर। और पुलकित हमारे साथ है। पुलकित, क्या जानकारी मिल रही है, क्या जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को दिया गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में ईडी को ये कहा है कि ईडी तुरंत उस नोटिस को वापस ले, क्योंकि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखित में ईडी को जवाब भेजा है और साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया। ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं अपने उस नोटिस में जो उन्होंने ईडी को भेजा है। नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं कर पाऊं। ये अरविंद केजरीवाल का ईडी को जवाब भेजा गया है और साफ है कि 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंचना था। 11:30 बजे का दिया गया हो पुलकित अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उन्हें पेशी के लिए पहुंचना होगा। राकेश का मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश, जवाब तो दिया गया है, नोटिस को गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं, लेकिन 11 बजे का जो समय है वहां पूछताछ के लिए तो उन्हें पहुंचना ही होगा आज। निश्चित तौर पर श्वेता, और देखिए इन सब बातों का आज के दिन में कोई मायने नहीं है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले, संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही बातें होती रही हैं कि ये सब कुछ गैर कानूनी है, किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है। बार बार यही कहा गया है कि बीजेपी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो इस जवाब में कुछ भी नया नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल की ओर से यह कहा गया कि ये नोटिस गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। पहले से आम आदमी पार्टी ये बात कहती रही है, बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया। ये अगर अरविंद केजरीवाल के जवाब में आता है जो ईडी को भेजा गया है, तो यह भी बार बार कहा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि यह जानबूझकर एक षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। ये अगले पॉइंटर पर नजर डालें तो ये भी, इसमें भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि बीजेपी के खिलाफ सभी एकजुट हो गए हैं, इसलिए बीजेपी डर गई है, इसलिए बार बार नोटिस, इसलिए बार बार पूछताछ की बात, और ईडी तुरंत नोटिस वापस ले ले। तो इसमें इस बात को कहने की क्या जरूरत है? आज 11 बजे का समय है, आपको ईडी के सामने पेश होना है। इस तरीके के जवाब का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होता कि ईडी दफ्तर आए 11 बजे का सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले, तो एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश राकेश ये नजर आती है अरविंद केजरीवाल की। और इस केजरीवाल ने राजनीतिक चाल इसको कह सकते हैं चली है, क्योंकि इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जानबूझकर ये सियासत से प्रेरित होकर उन्हें नोटिस भेजा गया। अनुज, आप अपनी बात पूरी करें, आप जानकारी देते हैं वहां पर क्या हालचाल है और क्या तैयारियां दिख रही हैं? जी देखिए, जहाँ तक यहाँ की हलचल की बात की जाए तो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। चूंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक ईडी को कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं सामने आया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है उसके पीछे एक आधार है। आधार क्या है? विजय नायर का स्टेटमेंट। आधार क्या है? सी अरविंद का स्टेटमेंट। इतना ही नहीं, राघव मगुंटा का स्टेटमेंट। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं इस तरफ साफ तौर पे इशारा करती है कि किस तरीके से जो ये पॉलिसी बनाई गई, जिस तरीके से सी अरविंद ने अपने बयान में साफ तौर पे ये कहा कि अचानक मार्च महीने में उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया बुलाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसमें साफ तौर पर पहली बार उन्हें ये पता चलता है कि जो होलसेल का कारोबार है शराब से जुड़ा हुआ, वो निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। यानी इसकी चर्चा इससे पहले उनका साफ तौर पे अपने स्टेटमेंट में था कि इससे पहले इसकी चर्चा कह रहे हैं आप, और इस बात का कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पहले ही इस मामले में उनके जो कई मंत्री हैं वो जेल के अंदर है, और ऐसे